इधर नागौर में पीसीसी चीफ डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने सेना द्वारा सफलतापूर्वक अंजाम दिए गए ऑपरेशन को लेकर कहा कि ऑपरेशन सिंदूर पर हमारी सेना को हम गर्व है और आतंकवाद के खिलाफ उन्होंने जो साहसिक कार्रवाई की है वो पूरे देश को गौरवान्वित करती है। देश की सेना पर हमें प्राउड है और सरकार ने और सेना ने जो आतंकवादियों को सबक सिखाया है, आतंकवाद के पनाह देने वालों को सबक सिखाया है, उसको सैल्यूट है। और ये कार्रवाई इस तरीके की होनी चाहिए। पूरे देश की मांग है, पूरे देश की भावना है बच्चे बच्चे की कि दोबारा कोई हमारी तरफ देखने की हिम्मत ना करे। मैं समझता हूँ कि इस वक्त पूरा देश सेना और सरकार के साथ में है और हमारा धर्म भी यही कहता है, हमारा ईमान भी यही कहता है, क्योंकि एक भी भारतीय की आतंकवाद की वजह से जान नहीं जाए दोबारा। इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। पूरा देश यही चाहता है और हम सब यही चाहते हैं। आज हमारी सेना पे हमें गर्व है कि आतंकियों को उनके घर में घुस के मारा है। इससे पहले भी जब जब देश पे इस प्रकार के हालात बने, देश पीछे नहीं रहा। हमारी सेना ने, हमारे जवानों ने हमेशा आगे बढ़ के देश के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया है। बहुत ही ऐतिहासिक निर्णय ये रहा है सरकार का, सेना का। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने पहले ही दिन ये कहा था कि ऐसी आतंकी घटनाओं के लिए हमारे यहाँ पे कोई जगह नहीं है। इसके लिए सरकार कोई भी एक्शन लेती है तो हम उनके साथ हैं, तो हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। नागौर में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने महेश जोशी मामले और बागीदौरा विधायक घूसकांड को लेकर अपनी बात मीडिया के सामने रखी। रिश्वत लेने के मामले में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, यह कहा गया। उन्होंने कहा कि जनता के सवालों को दबाने या उनके बदले पैसे लेने जैसी घटनाएं लोकतंत्र को कलंकित करती हैं। मैं तो ये कहना चाहूंगा, फाइल मंत्री के पास तो लास्ट में जाती है, तो ये कौन सा कानून है कि आप सीधे लास्ट में मंत्री को ही पकड़ रहे हो। हम कोई महेश जोशी जी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप सब लोग जानते हैं कि मंत्री के पास फाइल जाने से पहले कोई 10 जगह से फाइल जाती है, तो क्या एक भी अधिकारी दोषी नहीं है? फाइल सीधी उनके पास कैसे चलेगी? जब उनकी पत्नी मरणासन स्थिति के अंदर थी, वेंटिलेटर पे थी, और आप उस चीज को भी नहीं समझते हुए तुरंत उनको अरेस्ट करने पहुंच गए और उसके 2 दिन बाद उनकी डेथ हो गई, उसका कौन जवाब देगा? वो कोई भाग रहे थे क्या? 2 दिन बाद भी आप उनको अरेस्ट कर सकते थे, 10 दिन बाद कर सकते थे। तो ये जो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई क्या विपक्षी दलों के लिए बनी है? बीजेपी के लोग सब दूध के धुले हुए हैं, और जिन पे खुद मोदी जी आरोप लगाते थे वो लोग बीजेपी में शामिल हो गए, अजीत पवार जैसे लोग, तो उनके वो दाग भी साफ हो गए और उनको मंत्रिमंडल में भी हिस्सा मिल गया और सरकार में भी, राज्य सरकारों में भी हिस्सा मिल गया। ये कहाँ का न्याय है? जनप्रतिनिधि अगर इस प्रकार का कृत्य करेंगे तो मैं समझता हूँ फिर बच क्या जाएगा, फिर तो एक कॉकस बन जाएगा। ये नहीं होना चाहिए। राजनीति में इस प्रकार की कोई जगह नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का पूरा ट्रैप का ये जो पूरा सिस्टम हुआ है, इस पे भी मैं समझता हूँ पूरी जांच पड़ताल होनी चाहिए, क्योंकि 10-10 करोड़ रुपए, 2.5 करोड़ रुपए कौन दे रहा है सवालों के, कहाँ से आ रहे हैं, कौन इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, वो सारे पहलू भी इससे जुड़े हुए हैं, उस पर बात करने की।